तो अभी तक हम आपको किसा मंडी से लाइव तस्वीरें ये दिखा रहे थे कि 1 साल से तो किसान जो थी वो सरकार से लड़ रहे थे और अब जो है मौसम से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक तरीके से क्या है कुदरत का कह रहे हैं, तो चलो अपने हाथ में नहीं था जो नुकसान था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अगर पहले से ठीक हो जाती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। आप बरी फार्म से आए हैं, किसान हैं, और मेरे ख्याल से आपका यहाँ पे धान, मेरा धान यहाँ काफ़ी टाइम से पड़ा है। हाँ, पहले मैं नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम कयामत सिंह है, मैं बरी फार्म से हूँ। मेरा धान यहाँ पे आ रहा है, हाँ। और पड़ा भी है, काफ़ी सूख गया था। ये जो नुकसान, चलो ये तो एक नेचुरल कैलेमिटी है, हाँ। लेकिन अगर डिपार्टमेंट पहले से सचेत रहता, अगर ये ड्रेनेज सिस्टम सारा क्लीन होता तो पानी ढेरों के ऊपर ना निकलता। अगर इसको हम डिपार्टमेंट की गलती माने, और ऑब्वियसली है भी, और है, आप देख रहे हैं पीछे मेरे नालियों में जिस तरीके से पानी ब्लॉक, बाकी किसानों की सहूलियत के लिए जो भी नुकसान किसानों का हुआ है ड्यू टू ड्रेनेज सिस्टम, वो मंडी को किसानों के साथ परसेंटेज वाइज या रेट वाइज कंपनसेट करना चाहिए, और बहुत ज़रूरी करना चाहिए। और मंडी सचिव के साथ और एडीओ साहब के साथ, एसएमआई के साथ भी मेरी बातचीत लगातार चल रही है। कहने का मतलब ये है कि ये खाली दिख रहा है कि ये कवर्ड है, लेकिन हर एक ढेर में नीचे से पानी चल गया है, पीछे वाले ढेरों में पानी ढेरों के ऊपर से चला है। अगर ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल क्लीन होता, पानी की निकासी होती, मच्छी मार्केट की तरफ वो ब्लॉकेज हो रखी है कि ढेरों के ऊपर से पानी भी गया है। फसल अगर यहाँ पे कल्ला दे दे तो क्या एफसीआई इस धान को प्रोक्योर करेगा? बहुत अच्छा एक आपने वाजिब सवाल ये उठाया, और ये जो मौसम का अलर्ट था ये भी काफ़ी पहले से था। मौसम का अलर्ट था, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ, मंडी समिति की तरफ से अगर ड्रेनेज क्लीन होता तो अलर्ट इतना नुकसान नहीं होता। अब ये है कि डिपार्टमेंट को किसानों के साथ बैठ के एक मीटिंग करनी चाहिए जो कि बेसिस हो कंपनसेशन की भी। अगर ड्रेनेज क्लीन होता तो हम अब कंपनसेट डिपार्टमेंट हमारी तरफ से कर ले, और जैसे प्रोक्योरमेंट चल रही है 21 की प्रोक्योरमेंट कैरी ऑन करी जाए। अगर धान कल्ला दे देता है तो उसका नुकसान पार्शली जो है वो मंडी समिति उठाए। आपका धान कितने दिन पहले आ चुका था यहाँ पे? मेरा तो 4-5 दिन से पहले पड़ा हुआ है, सुखाया जा रहा है, सूख भी रहा है। इन्होंने मॉइस्चर कितना दिखाया? मॉइस्चर उसमें है 14.8 आया है, 15.1 आया है, जो कि तोल। अब डीएम का ऑर्डर था, डीएम साहब का ये ऑर्डर था कि आपको इतवार को भी तोल करनी है, तो एक आरएफसी में एक ही कांटा चला। अगर 3-4 कांटे चलते तो इतना धान उठ जाता। जो कई किसानों को इंडिविजुअली नुकसान हुआ है उससे बच जाते। अगर जैसे मान लो 100 में से 90% किसानों का नुकसान हुआ है, वो और रिड्यूस हो जाता ना, और रिड्यूस हो जाता, उसको ना किसानों को इतना ज़्यादा किल्लत झेलनी पड़ती। लेकिन अब क्या डिपार्टमेंट करेगा? आप एक बार मंडी समिति के साथ, मेंबर्स के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, एफसीआई के डिपार्टमेंट के साथ बैठ के मीटिंग करनी भी चाहिए, और हम करेंगे भी कल को मीटिंग करेंगे जो कि कंपनसेशन बेस्ड होगी, और वो करनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कम से कम मेरा खुद का 4-5 क्विंटल धान जो है निकासी की वजह से सारा नाली में पड़ा। लगभग कितनी कीमत हुई? किसकी? आपकी जो धान की लगभग कितना अगर भीगा है? मेरी एजम्पशन ये है कि जो मेरा पानी की वजह से जो नालियों में बह गया है वो 3-4 क्विंटल के आसपास बह चुका है। 3-4 क्विंटल बह चुका है। अभी भी आप मौके पे देखो तो मैं आपको नाली में आ रहा हूं, अंदर बहुत बुरे हालात। हाँ, लास्ट कॉर्नर में मेरा धान पड़ा, भैया का धान पड़ा हुआ है, इनके धानों के ऊपर से पानी गया है। ड्रेनेज सिस्टम एक मेन रीजन था, नहीं तो डिपार्टमेंट, एसडीएम ने भी पहले हमें सुचेत किया था, यहाँ पे अनाउंसमेंट भी हुई है, लेकिन इस नुकसान को रिड्यूस किया जा सकता था। अगर सारा प्रोसेस एक स्मूथली चल रहा होता तो ये रिड्यूस हो सकता था, सही फैसले ले लिए जाते, मोस्टली या हो सकता था। तो ये एक बड़े अच्छा लगा बातचीत करके। नौजवान किसान हैं, पढ़े लिखे, और ये जो इन्होंने एक ये पॉइंट उठाया है कि अब जो नुकसान हो गया, चलिए नेचुरल कैलेमिटी थी, हो ही गया, लेकिन अब इस पे ड्रेनेज सिस्टम, अब जैसे भाई अंकल हमारे किसान कह रहे थे, अब दिखाने के लिए मंडी 2-3 बार जेसीबी चला देगा और नाले जो है साफ़ सफाई करा देगा, लेकिन अब फ़ायदा क्या जब मुर्दा जो है शमशान घाट पहुंच गया। नहीं, मौके पे सचिव साहब आए थे, उन्होंने, हमने भी उनके साथ कोऑपरेट करके हमने जेसीबी मंगवाई, सड़क थोड़ी सी तोड़वाई थी, लेकिन वो तो खाली ये कह लो कि टाइम बिंग के लिए काम हुआ है, वो पानी दोबारा फिर से ब्लॉक, फॉर्मेलिटी थी बस। हाँ, एक काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे जेसीबी सचिव साहब के कहने पर आई भी थी, और लेकिन वो जब नुकसान हो गया तो अब क्या फ़ायदा। लेकिन अब इन्होंने एक बहुत, कयामत साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कल ये लोग जो किसान हैं
लगभग, और ये एफसीआई और जो अधिकारी हैं एसडीएम वगैरह इनके साथ एक मीटिंग करेंगे और उनसे लगभग कहेंगे जो ड्रेनेज सिस्टम की वजह से नुकसान हुआ है किच्छा मंडी में उसका कंपनसेशन, उसका मुआवजा दिया जाए, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं कि इनका लगभग इनका ये कयास है, ये इनका एजम्पशन है कि करीब 3-4 क्विंटल इनका जो धान है वो बह गया होगा। जाहिर सी बात है बह भी गया होगा, कई लोगों को सुनने में हैरानी हो पड़ा है मौके पे, अगर मुआयना भी करना है तो डिपार्टमेंट भी आके मुआयना कर सकता है। ये कई लोग जो बेचारे किसानी नहीं करते हैं, किसानों की मजाक बनाते हैं, वो इस बात पे हंसेंगे कि 3-4 क्विंटल कैसे बह सकता है। तो अगर आप बारिश देखेंगे जिस हिसाब से बारिश हुई है तो उठाऊंगा भी नहीं ना धान, मैं अभी नहीं उठाऊंगा जब तक वहाँ पे आके डिपार्टमेंट मुआयना नहीं करता, तब तक मैं उसको नहीं मूव करूंगा वहाँ से। नाली भी बहुत निकाल के रखे, वो देखो आपके सामने। हाँ तो वो नाली से बाहर निकाल के रखा है, नाली है यहाँ, ब्लॉकेज है, तो नुकसान तो हुआ ही है। आप देखिए यहाँ पे धान की आपको स्मेल भी आ रही होगी, जैसे सड़ान की आ रही है। अगर धान कल्ला दे देगा इस टाइम, अब इस टाइम इतना भीगने के बाद धान कल्ला दे देगा, तो क्या एफसीआई उस धान को प्रोक्योर करेगा? ये आपको एफसीआई से बात करनी चाहिए, आप डिपार्टमेंट में जाइए, उनसे बात कीजिए कि क्या सोल्यूशन क्या है इसका। अगर कल को ये ऑब्जेक्ट करते हैं कि आपका पैरामीटर के अंडर नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? वापस ले जाएंगे? नुकसान तो किसान का ही है, ऑब्वियसली अल्टीमेट नुकसान तो किसान का ही है ना। ग्राउंड पे तो हम ही बैठे हैं। जैसे नीचे से इनके पानी निकल गया धान के, 5-5 उंगल तो नीचे से हमने खराब ही मान के चलो, हर ढेर के नीचे 5-5 उंगल आप मान के चलो कि खराब है धान इस समय। ये उसी की स्मेल आ रही है, जो सड़यान टाइप की आपको आ रही है ना यहाँ पे, ये उसी की। पूरा सूखा था तो मॉइस्चर दिखा रहे थे, अब हल्की सी बारिश, हल्की क्या इतनी बारिश हो गई, इतनी ज्यादा बारिश हुई है तो पूरा क्या ही होगा। तो हालात ये हैं इंडिया में कि अभी तक तो किसान जो थे 1.5 साल से लड़ रहे थे सरकार से कानूनों को लेकर, और इस बीच काफ़ी लोग अपनी ज़िंदगी से हार गए। पंजाब, हरियाणा, यूपी में आप देखिए क्या हो रहा है। और अब थोड़े क्योंकि फसल लगाई थी, अब फसल काटने का वक्त आया था, तो अब है मौसम से हार गए हैं। तो लड़ाई जो किसानों की है वो लगातार चल रही है, मौसम से भी चल रही है और इंसानों से भी चल रही है। मौसम तो चलिए हाथ में नहीं है, मौसम का मिजाज कब बदल जाए, लेकिन जो इंसानों के हाथ में था, जो नुकसान बचाए जा सकते थे ख़ासकर किच्छा मंडी में, अगर उन पे वक्त रहते कंट्रोल किया जाता, और हमारे मंडी जो मंडी प्रशासन है, हमारा लोकल का प्रशासन है, अगर इन चीज़ों पे ध्यान देता तो करीब मुझे लगता है कई जो घर हैं किसान हैं उनको लाखों का नुकसान होने से बच जाता। और ये वो किसान हैं जो पूरे साल, पूरे 6 महीने खेत में मेहनत करते हैं जी तोड़, और ये उनके लिए एक, आप ये कह सकते हैं, जब फसल बिकती है तो एक त्यौहार का मौका होता है कि जो पैसा आएगा तो कोई वो उनके बच्चों पे खर्च होगा, पढ़ाई पे खर्च होगा, जो कर्ज़ हैं वो उतारे जाएंगे। तो अब कर्ज़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो थोड़े कमज़ोर किसान हैं 3 या 5 हज़ार के, तो 3 से 5 हज़ार के तिरपाल ला के अपने फसल सुखा रहे हैं बारिश से बचाने के लिए। तो पैसा आ तो नहीं रहा, पैसा जेब से जा ही रहा है, और हालात बहुत बुरे, बद से बदतर हो रहे हैं। कोशिश ये करेंगे, यहाँ मंडी सचिव हैं, हमारे एसडीएम साहब हैं, उनसे बात कर लें कि जो इन्होंने क़यामत साहब ने एक पॉइंट उठाया है उस पर कुछ हो सकता है, उस पर चर्चा ये लोग कर सकते हैं, किसानों के लिए कुछ एक उम्मीद जगा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम भी एक थैंक यू तो बोल ही देंगे यहाँ के ज़िला प्रशासन को, या जो यहाँ किच्छा का प्रशासन है। तब तक आप फ्रीडम टीवी पे बने रहिए। कैमरामैन हाइस के साथ मैं मरहम किच्छा।